लेकिन समय का चक्र अचानक बदला और पृथ्वी ने अपना दान रोक दिया। खेत सूख गए, प्रजा भूख से तड़पने लगी और भय हर ओर फैल गया। पृथु ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनका उत्तर भी उतना ही कठोर था। यदि एक के नाश से अनेक का कल्याण हो तो वह धर्म नहीं होता। Sunrise paints the highest peak, a whispered promise that we keep. Create, inspire, grow. Create, inspire, grow. Kunliya Creations. क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्वयं पृथ्वी ही हमसे भयभीत होकर भागने लगे तो इस संसार का क्या होगा? यह कथा है उस समय की जब एक राजा ने न केवल पृथ्वी को रोका बल्कि सृष्टि को नया जीवन दिया। राजा पृथु, वैन के पुत्र, जिनका तेज सूर्य के समान और हृदय धर्म से परिपूर्ण था, जब उनका राज्याभिषेक हुआ तब पूरी प्रजा आनंद और आशा से भर उठी। धरती स्वयं बिना जोते अन्न देने लगी, जैसे प्रकृति भी इस राजा के अधीन प्रसन्न हो। गायें अमृत समान दूध देने लगीं और हर पुष्प में मधु की धारा बहने लगी। यह एक ऐसा स्वर्णिम युग था जहां किसी को किसी वस्तु की कमी नहीं थी। लेकिन समय का चक्र अचानक बदला और पृथ्वी ने अपना दान रोक दिया। खेत सूख गए, प्रजा भूख से तड़पने लगी और भय हर ओर फैल गया। राजा पृथु ने यह देखा और उनके हृदय में प्रजाओं के लिए करुणा और क्रोध दोनों जाग उठे। उन्होंने संकल्प लिया कि वह इस समस्या का अंत करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें पृथ्वी को ही क्यों न दंड देना पड़े। जब पृथ्वी ने यह जाना तो वह भय से कांप उठी और उसने एक अद्भुत रूप धारण किया। वह एक गाय बन गई और तीनों लोकों में भागने लगी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। लेकिन पृथु भी अडिग थे। उनके संकल्प के सामने कोई भी सीमा नहीं थी। वे पृथ्वी का पीछा करते हुए आकाश, पर्वत और लोकों को पार करते चले गए। पर्वत स्वयं झुक गए, समुद्र शांत हो गए, लेकिन पृथु का संकल्प नहीं रुका। अंततः पृथ्वी थक गई और उसने देखा कि जहां भी वह जाती है पृथु पहले से उपस्थित है। अब उसके पास कोई मार्ग नहीं था सिवाय समर्पण के। वह हाथ जोड़कर बोली, हे राजन, कृपा कर मुझे मत मारिए। मेरे बिना यह संपूर्ण संसार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं ही सबका आधार हूँ। मैं ही इस ब्रह्मांड को धारण करती हूँ और सभी प्राणियों का जीवन मुझ पर निर्भर है। यदि मैं नष्ट हो जाऊं तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हे राजन, धर्म का पालन कीजिए और अपने क्रोध को नियंत्रित कीजिए। पृथु ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनका उत्तर भी उतना ही कठोर था। यदि एक के नाश से अनेक का कल्याण हो तो वह धर्म नहीं होता। मैं प्रजाओं के हित के लिए तुम्हें मारने को तैयार हूं, लेकिन यदि तुम मेरी आज्ञा मानो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। प्रजाओं को पुनर्जीवित करो और उनके लिए अन्न उत्पन्न करो। पृथ्वी ने यह सुना और वह सहमत हो गई। उसने कहा, मुझे एक बछड़े के साथ जोड़िए, तभी मैं अपना दूध दे सकूंगी, और मुझे समतल कीजिए ताकि मेरा पोषण समान रूप से फैल सके। तब पृथु ने अपने धनुष से पर्वतों को समतल कर दिया। धरती पहली बार समतल हुई और सभ्यता की नींव रखी गई। नगर बने, ग्राम बसे और जीवन फिर से विकसित होने लगा। इसके बाद पृथु ने स्वयं पृथ्वी का दोहन किया और अन्न, औषधि, धन और जीवन के सभी स्रोत पुनः प्रकट हुए। इस प्रकार पृथ्वी फिर से समृद्ध हुई और जीवन संतुलन में आ गया। पृथु ने दिखाया कि सच्चा राजा वही है जो सृजन करता है, न कि विनाश, और इसी कारण पृथ्वी को पृथ्वी कहा गया, क्योंकि वह पृथु की पुत्री बनी। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा धर्म है। और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।